उन्हें समझाना बंद कर दीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकते, वो आपकी बात सुनते हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही कहानी को सही साबित करने के लिए, ता, ताकि आपकी बातों को नए अर्थ दे सके, उनमें से नए सवाल ढूंढ सके, नई गलतफहमियां पैदा कर सके और आपको फिर से सफाई देने पर मजबूर कर सके। हम सबके आसपास ऐसे कुछ परिवार के लोग या रिश्तेदार होते हैं जिनकी आदत हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने या कंफ्यूज्ड बने रहने की होती है, क्योंकि इसी में इन लोगों की पावर और आपको कंट्रोल करने का सीक्रेट छुपा हुआ होता है। आप ऐसे लोगों को बार बार अपने फैसलों पर सफाई देते हो और उन तक पहुंचने के लिए पुल बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो तो उसी कंफ्यूजन वाली नदी से फायदा उठा रहे हैं जो आप दोनों के बीच बह रही है। अब समय आ गया है अपनी साइलेंस को अपना पावर बनाने का, अपनी एनर्जी वापस लेने का और आपके उन फैसलों के बारे में डिस्कशन बंद करने का जिन्हें आपको कभी किसी के सामने जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी। आज हम ऐसे 5 साइकोलॉजिकल ट्रुथ को समझेंगे जिन्हें जानने के बाद आपको अपनी जिंदगी के फैसलों पर फिर कभी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होगी। नंबर 1, द एग्जॉशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन लूप। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से बात करने से पहले आपका मन घबराने लगता है, दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, दिमाग पहले से जवाब तैयार करने लगता है और आप सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ये कहा तो कहीं ये बात बाद में मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी ये सीख चुका है कि इस इंसान के साथ सच बोलना सेफ नहीं है। और कई लोग पूरी जिंदगी यही गलती करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस बार मैं ठीक से समझाऊंगी, अगर इस बार मैं सही शब्दों को चूज करूंगी तो शायद मेरे प्रति उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है कि शब्दों को बदलने से सामने वाला बदल जाएगा, क्योंकि जो इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता उसे कोई भी शब्द बदल नहीं सकता। और बार बार अपने ही फैसलों को एक्सप्लेन करके आप सोचते हैं कि आप कम्युनिकेशन बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक्सप्लेन करना कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक ट्रामा रिस्पॉन्स होता है जिसे आप लंबे समय से इसलिए दोहराते आ रहे हैं क्योंकि जो सेफ्टी आपको चाहिए थी वो कभी आपकी जिंदगी में थी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने इस एक्सप्लेनेशन लूप को समझना होगा और इसे ब्रेक करना होगा। नंबर 2, द आर्किटेक्चर ऑफ कमिटमेंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि सामने वाला हमें इसलिए नहीं समझ रहा है, शायद हम ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। फिर हम और समझाते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं, अपनी मजबूरियां बताते हैं, अपने फैसलों का कारण भी बताते हैं, अपना इंटेंशन साबित करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि सारी गलतफहमियां समझ की कमी से पैदा नहीं होती, बल्कि कुछ गलतफहमियां जानबूझकर जिंदा रखी जाती हैं ताकि आपको गिल्ट महसूस कराया जा सके, आपके फैसलों पर सवाल उठाया जा सके, आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज किया जा सके। याद रखिए, अगर किसी इंसान को आपकी बाउंड्री तोड़ने से फायदा मिलता है तो वो कभी भी आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसे लोगों को आपकी सफाई नहीं चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता होता है कि उन्हें सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करनी है। तो ऐसे लोगों को बदलने या उन्हें समझाने की कोशिश करने से बेहतर है अपनी जिंदगी और अपने फैसलों पर ध्यान देना। नंबर 3, फ्रॉम डिफेंस टू डेफिनेटिव साइलेंस। आपकी मेंटल एनर्जी का मेजर पार्ट आपकी बातों को जस्टिफाई करने में कंज्यूम हो जाता है। जब आप ये सब सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया,
मैं वहाँ क्यों गई, मैंने ये फैसला क्यों लिया, मैंने उसे मना क्यों किया। और इस तरह धीरे धीरे आप अपनी पूरी जिंदगी के लॉयर बन जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक इमोशनली मैच्योर और एडल्ट इंसान के लिए अपने हर फैसले का सबूत देना बेवकूफ़ी है। और इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रूल बनाया, JADE रूल। J फॉर जस्टिफाई मत कीजिए, A फॉर आर्ग्यू मत कीजिए, D फॉर डिफेंड मत कीजिए और E फॉर एक्सप्लेन मत कीजिए। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने और उन पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का अधिकार है। इसलिए जब भी आपसे आपके फैसलों पर सिर्फ इसलिए सफाई मांगी जा रही हो ताकि उसे मुद्दा बनाया जा सके, तो गुस्सा करने या रिश्ता तोड़ने के बजाय कुछ न्यूट्रल स्टेटमेंट्स दे दिया करें, जैसे कि मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है, फिलहाल मैं इसी पर आगे बढ़ रही हूँ, मैं आपकी बात समझती हूँ लेकिन मेरा फैसला यही है। बस, न सफाई, न बहस, न गिल्ट। आपकी ताकत सबको कन्विंस करने में नहीं, बल्कि इसमें है कि जब पूरी दुनिया आपके फैसले पर सवाल उठा रही हो तब भी आपका मन शांत हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका हर फैसला आपके मोरल वैल्यूज से मेल खाता है। नंबर 4, द पावर ऑफ द क्लोज्ड डोर पॉलिसी। ये पॉलिसी तब काम में आती है जब बात को जबरदस्ती तोड़ा या मरोड़ा जा रहा हो। कोई भी बात शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि उसे लंबा खींचा जाए या अंजाम तक पहुंचाया ही जाए। कुछ बातें शुरू होते ही खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवाब सुनने के लिए बात करते ही नहीं, वो आपको एग्जॉस्ट करने के लिए बात करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बात करते हैं। वो एक ही सवाल बार बार पूछेंगे, आप हर बार पहले से बेहतर जवाब देते हैं, लेकिन उनके सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसी बातचीत का एम सॉल्यूशन होता ही नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में क्लोज्ड डोर पॉलिसी बनाइए। जब भी आपको महसूस होने लगे कि बातचीत अब समझने के लिए नहीं बल्कि आपको जस्टिफाई करवाने के लिए हो रही है, तो वहीं रुक जाइए। आप कह सकते हैं कि मैं अपना डिसीजन बता चुकी हूँ या बता चुका हूँ, मैं इस बारे में और बातचीत नहीं करना चाहती या चाहता। हम इस बात पर अलग सोच रखते हैं और इट इज़ ओके। बस यही बातचीत खत्म। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लगेगा शायद मुझे थोड़ा और समझना चाहिए था, शायद उन्हें बुरा लग गया होगा। लेकिन याद रखिए, हर अनकंफर्टेबल साइलेंस आपकी गलती नहीं होती। कई बार वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सामने वाले को पहली बार आपके क्लोज्ड डोर पॉलिसी का एहसास हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखिए, क्लियर होना और हार्ड होना दोनों अलग बातें हैं। ना कहना गलत नहीं है, हर बात का कारण ना बताना स्वार्थ नहीं होता। अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना कोई अपराध नहीं है। आपको पूरा अधिकार है कि आप ये चूज कर सकें कि लोगों के वो कौन से सवाल हैं जो आपका जवाब डिजर्व नहीं करते। नंबर 5, रेडिकल एक्सेप्टेंस। आपकी असली आज़ादी उस दिन शुरू होती है जब आपका मेंटल पीस इस बात पर निर्भर रहना बंद कर देता है कि लोग आपको समझ रहे हैं या नहीं। हो सकता है आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कभी भी आपके फैसलों को सही ना माने। हो सकता है वो आज भी आपको उसी नज़र से देखते हो जिस नज़र से वो वर्षों पहले आपको देखते थे। लेकिन एक दिन आपको ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी रिश्ता हो, समझ तक पहुंचे ये ज़रूरी नहीं है। और हर इंसान आपकी जर्नी, आपकी लाइफ में साक्षी बने
ये ज़रूरी नहीं। और यही है रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान जाओ। इसका मतलब है उस सच के साथ जीना सीखना जिसे आप बदल नहीं सकते। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह दीजिए जिनके सामने आपको अपनी पूरी जिंदगी 20-25 पन्नों में साबित ना करना पड़े। ऐसे लोग जो आपके फैसलों से एग्री करते हों। ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाइए, भले ही वो थोड़े से हो, एक ही दो हो, लेकिन वो आपको समझ सकें, आपसे बार बार सवाल ना पूछें। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहां आपको परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ अपने फैसले बता देते हैं, उनके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि जो जीवन आपका है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है और उसके फैसले भी। याद रखिए, आपको अपनी कहानी जीने के लिए किसी दूसरे की परमिशन नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ अपना करेज। दिस इज विद नीरा।